हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी लास्ट वीडियोस में हमने वाउल्स के बारे में समझा था, उसकी कैटेगरीज डिफ्थोंग्स एंड मोनोफ्थोंग्स के बारे में हमने समझा था। वाउल्स के बाद हमें कॉन्सोनेंट्स थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कॉन्सोनेंट्स से पहले आप लोग स्पीच मैकेनिज्म समझें। जो स्पीच साउंड्स होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली स्पीच मैकेनिज्म में हम यह जानेंगे कि कैसे वेरियस स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। जो स्पीच एक्ट्स होते हैं वो किसी एक ऑर्गन की हेल्प से नहीं होते, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और यह एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और यह प्रोसेस 3 स्टेजेस पे काम करता है। पहली होती है साइकोलॉजिकल स्टेज, सेकंड है फिजियोलॉजिकल स्टेज एंड थर्ड है फिजिकल स्टेज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में फॉर्म होता है। उसके बाद ब्रेन इस मैसेज को स्पीच ऑर्गन्स को कन्वे करता है और फिर स्पीच ऑर्गन्स मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट से ही स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। स्पीच मैकेनिज्म में मेनली 3 सिस्टम्स होते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स, मसल्स ऑफ चेस्ट एंड ट्रैकिया होता है, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। लंग्स ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। जब हम अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स कंप्रेस्ड हो जाती हैं, मीन्स सिकुड़ जाती हैं। एंड जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं। स्पीच मैकेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम है फोनेटरी सिस्टम। अब एयर लंग्स से ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप तक आ गई, तो ट्रेकिया के ऊपर एक सिस्टम होता है जिसको लैरिंक्स बोलते हैं। तो इस स्टेज पे आके एयर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रेकिया के ऊपर लैरिंक्स होता है और लैरिंक्स एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड होते हैं और ये वोकल कॉर्ड्स बहुत सारी शेप्स एज्यूम करते हैं जब एयर इनमें से पास आउट होती है। तो पहला है वोकल कॉर्ड्स सेपरेटेड वाइड अपार्ट। जब वोकल कॉर्ड्स वाइड अपार्ट होती हैं तो उनमें एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस में से जो एयर है वो फ्रीली पास होती है। जब एयर को पास होने के लिए स्पेस मिलती है तो वो बिना कोई वाइब्रेशन पास होती है, तो इसीलिए वॉइस लेस साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि प, ट, क, च, फ, थ, स, श एंड ह। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमने लैरिंक्स का डायग्राम भी बनाया है जिसमें वोकल कॉर्ड्स हैं और आप देखिए कि ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद है वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर। जब वोकल कॉर्ड्स लूजली टुगेदर होती हैं तो ग्लोटिस की ओपनिंग थोड़ी कम होती है, तो इसमें से एयर तो पास हो जाती है लेकिन एक वाइब्रेशन पैदा होती है। और जब वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो वॉइस्ड साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि ब, ड, ग, ज, म, न, अं, व, द, ज, य, ल, र, य, व। उसके बाद है वोकल कॉर्ड्स हेल्ड टाइटली टुगेदर। जब वोकल कॉर्ड्स टाइटली टुगेदर होती हैं तो ग्लोटिस क्लोज्ड होता है एंड एयर पास ही नहीं कर पाती, तो कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती। वोकल कॉर्ड्स की यह पोजीशन तब होती है जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, ताकि खाना या पानी हमारी विंड पाइप में ना चला जाए। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ग्लोटिस क्लोज्ड है। तो यहीं पर फोनेटरी सिस्टम खत्म होता है। तो अब थर्ड सिस्टम है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि हमने समझा कि एयर में बहुत सारे चेंजेस आए जब वो लंग्स में से ट्रैकिया में गई और ट्रैकिया से लैरिंक्स में। तो अब एयर फोनेटरी सिस्टम से भी पास हो गई, मींस लैरिंक्स से भी पास हो गई, तो अब वो आ जाती है आर्टिकुलेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पर आकर भी एयर में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं और यहाँ से पास होने के बाद एयर फाइनली एटमॉस्फेयर में आती है स्पीच साउंड्स की फॉर्म में। तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है लिप्स। जब हम लिप्स को वेरियस पोजीशन में मूव करते हैं, जैसे कि राउंडेड एंड अनराउंडेड, जो कि हमने वाउल्स में भी पढ़ा था, तो वेरियस साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि प, ब, म, फ, व। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम की हेल्प से आर्टिकुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को समझेंगे। इसके बाद आते हैं टीथ। जब हमारी टंग हमारे लिप्स को टच करती है तो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि फ, व, थ, द। तो टीथ के बाद आती है अल्वीलर रिज, जिसे हम टीथ रिज भी बोलते हैं। ये टीथ के थोड़ा पीछे ही होती है। जब टंग अल्वीलर रिज को टच करती है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि ट, ड, स, ज, ल, न। टीथ रिज के बाद आता है हार्ड पैलेट। अल्वीलर रिज के बाद जो हार्ड सरफेस होता है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। जो हमारी रूफ ऑफ द माउथ है, ये सब उसके ऑर्गन्स हैं।
आप अपनी टंग को अपने माउथ की इन प्लेसेस पे टच करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गन कैसा है और कहाँ पर है। पहले आप अपने अपर टीथ को देखें, उसके पीछे अल्वीलर रिज है और उसके पीछे हार्ड पैलेट है। जब टंग हार्ड पैलेट को टच करती है तो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि श, ज, च, ज, य। हार्ड पैलेट के बाद आता है सॉफ्ट पैलेट। तो जैसे जैसे आप इन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते जा रहे हो तो अपनी टंग से इन्हें फील भी करते जाओ। तो हार्ड पैलेट के पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट, जिसे वीलम भी बोलते हैं। जब टंग सॉफ्ट पैलेट को टच करती है तो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि क, ग, अंग। तो सॉफ्ट पैलेट की दो पोजीशंस होती हैं, या तो सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड होता है या फिर रेज्ड होता है। अगर सॉफ्ट पैलेट रेज्ड है तो नेज़ल कैविटी ब्लॉक्ड हो जाती है, तो फिर ओरल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन लोअर्ड है तो फिर नेज़ल पैसेज ओपन हो जाता है, और नेज़ल पैसेज ओपन हो जाने से फिर ओरल पैसेज बंद हो जाता है, तो फिर नेज़ल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, नेज़ल पैसेज के साथ साथ ओरल पैसेज भी ओपन हो जाता है, तो फिर नेज़लाइज्ड साउंड प्रोड्यूस होती हैं। इंग्लिश में नेज़ल साउंड्स सिर्फ 3 हैं, म, न और अंग, और इसको छोड़कर बाकी सारी साउंड्स ओरल साउंड्स हैं। इंग्लिश में नेज़लाइज्ड साउंड्स नहीं होती, सिर्फ नेज़ल और ओरल साउंड्स ही होती हैं। नेज़लाइज्ड साउंड्स दूसरी लैंग्वेज में होती है। ओरल साउंड्स वो होती हैं जिन्हें बोलते हुए एयर हमारे मुंह से यानी कि माउथ से रिलीज होती है, और नेज़ल साउंड्स को बोलते हुए एयर नेज़ल कैविटी यानी कि नोज से रिलीज होती है। तो सॉफ्ट पैलेट के बाद आता है यूविला। जब हम अपने माउथ को पूरा ओपन करके मिरर में देखते हैं तो हमें एक स्मॉल फ्लैशी पेंडेंट दिखता है, जिसे बोलते हैं यूविला। ये हमारे गले में होता है और हम सब ने ये देखा ही होगा। तो यूविला की हेल्प से क साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसका कि इंग्लिश में यूज़ नहीं होता बल्कि दूसरी लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो इसके बाद आती है टंग। इंग्लिश साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए टंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इट हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, चाहे वो वाउल हो या फिर कॉन्सोनेंट। तो टंग को कुछ इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझेंगे। तो आप देखिए कि ये जो हमने डॉट्स लगाए हुए हैं ये हमारी टंग है, और इन 4 डॉट्स का मीनिंग है कि टंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी टंग का ही एक डायग्राम है। तो फर्स्ट जो पार्ट है, जो टंग की टिप होती है, उसके बाद आती है ब्लेड, उसके बाद आता है टंग का फ्रंट पार्ट, और उसके बाद आता है बैक, और टंग के साइड्स को बोलते हैं रिम्स। तो हमारी टंग की टिप हमारे लोअर टीथ को टच करती है। आप इसे फील करके देखें, इसे टच करके देखें। जो हमारी टंग का नेक्स्ट पार्ट है ब्लेड, वो टीथ रिज को टच करते हैं। टंग का फ्रंट पार्ट हार्ड पैलेट को टच करता है और इसका बैक पार्ट सॉफ्ट पैलेट को टच करता है। टंग के बाद आती है नेज़ल कैविटी, इसे नेज़ल पैसेज भी बोलते हैं। नेज़ल पैसेज में जो एयर है वो पास होती है थ्रू नोज, और फिर नेज़ल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि म, न, अंग। मैं आपको फिर से बता दूं कि नेज़ल साउंड्स में से एयर नोज से पास होती है, और ओरल साउंड्स में से एयर माउथ से पास होती है। उसके बाद आते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो अपनी पोजीशन से मूव करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि टंग एंड लोअर जॉ। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स पैसिव आर्टिकुलेटर्स को टच करते हैं और फिर स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। और पैसिव आर्टिकुलेटर्स वो होते हैं जो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर पाते, जैसे कि अपर जॉ, एल्वेलर रिज एट्सेट्रा। तो स्पीच मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। कोई भी स्पीच प्रोडक्शन के लिए मेन 3 तरह के एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है पल्मोनिक, जिसमें लंग एयर होती है। सेकंड होता है ग्लोटलिक, जिसमें फेरिंग्स इन्वॉल्व होता है। एंड थर्ड होती है वेलर, जिसमें एयर होती है हमारे माउथ में। और ये तीनों मैकेनिज्म या तो इग्रेसिव होते हैं या फिर इनग्रेसिव होते हैं। इग्रेसिव मैकेनिज्म में हम एयर को बाहर छोड़ते हैं और इनग्रेसिव में हम एयर को अंदर लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इग्रेसिव पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये था हमारा स्पीच मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पीच साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में, तो उससे पहले आप इसे अच्छे से समझ लेना। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।